जी हाँ, जब मेडिकल साइंस पूरी दुनिया में सेम है, वही एनाटॉमीज़ और वही बीमारियाँ, ट्रीटमेंट, डिज़ीज़, तो फिर अलग-अलग देशों में उनके ट्रीटमेंट का जो खर्चा वो इतना डिफरेंट क्यों होता है? अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो वो मेडिकल रिसर्च, इनोवेशंस और कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो दुनिया के एब्सोल्यूट लीडर की कैटेगरी में आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। कैंसर की नई थेरेपी से लेकर कॉम्प्लेक्स रोबोटिक सर्जरी तक सबसे पहले इनोवेशन वही होते हैं। लेकिन इस बेहतरीन सिस्टम का एक दूसरा रेशो ये भी है, वहाँ का कॉस्ट। यूएसए में एक नॉर्मल रिप्लेसमेंट या हर सर्जरी का खर्चा लगभग $50,000 से लेकर $1 लाख तक जा सकता है। वही दूसरी तरफ अगर आप बिल्कुल सेम एडवांस इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज जो टॉप है डॉक्टर के साथ वही सर्जरी इंडिया में देखें तो वो सिर्फ 4 लाख से लेकर 5 लाख के अप्रोक्स में हो जाता है, यानी लगभग 80% कोर्स का डिफरेंस। लेकिन ऐसा क्यों है? अगर इंडिया में ट्रीटमेंट इतना ही अफोर्डेबल है तो इसके पीछे का एक्चुअल इकोनॉमिक्स क्या कहता है? आज इस वीडियो में हम दोनों देशों के हेल्थ केयर सिस्टम को और उनकी मार्केट स्ट्रक्चर को डीप में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं, हाई इन्वेस्टमेंट इन मेडिकल एजुकेशन एंड इनोवेशन। जी हाँ, यूएस में एक डॉक्टर बनना दुनिया का सबसे मुश्किल और एक्सपेंसिव प्रोसेस में माना जाता है। वहाँ एक मेडिकल स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाखों डॉलर्स का एक्सपेंस उठाता है, जिसके लिए ज़्यादातर लोग स्टूडेंट लोन्स लेते हैं। करियर शुरू होते ही ऊपर एक लड़का फाइनेंशियल प्रेशर तो होता है, इसलिए वहाँ एक स्पेशलिस्ट और डॉक्टर की कंपनसेशन यानी उनकी सैलरी भी उस लेवल पर हाई होती है जो कि वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से बिल्कुल जस्टिफाइड है। लेकिन इसके साथ ही यूएस के हॉस्पिटल रिसर्च और डेवलपमेंट यानी आर&डी में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि नई मशीन्स, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशन को मेंटेन करने का ओवरहेड कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। अब इसका कंपैरिजन इंडिया से करें तो हमारे यहाँ परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी कम होने की वजह से बेसिक लिविंग एंड सेटअप एक्सपेंसेस काफ़ी लोअर लेवल पर है। सबसे बड़ी बात, इंडिया में क्लिनिक वॉल्यूम यानी पेशेंट की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। इस वजह से एक इंडियन डॉक्टर को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और एफिशिएंसी बहुत ही कम उम्र में एक्सपीरियंस काफ़ी हाई होता है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशनल कॉस्ट लो होने की वजह से सेविंग सीधे पेशेंट को मिलती है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर मार्केट इकोनॉमिक्स और दवाइयों की प्राइसिंग का सिस्टम, यानी यूनाइटेड स्टेट एक ओपन मार्केट इकोनॉमी है। वहाँ जब कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी एक नई लाइफ सेविंग ड्रग या मशीन्स का इन्वेंशन करती है तो उनका एक लंबे समय के लिए पेशेंट्स राइट्स मिलते हैं, ताकि उन्होंने रिसर्च में जो पैसा लगाया है वो उसे रिकवर कर सके। इस वजह से शुरुआत में उन दवाइयों की प्राइसिंग फी मार्केट फोर्सेस के हिसाब से चलती है, लेकिन जहाँ गवर्नमेंट डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं करती, यानी कि इसमें इंटरेक्ट नहीं करती। लेकिन इंडिया का मॉडल एक डिफरेंट बैलेंस पर काम करता है। इंडिया को दुनिया का वर्ल्ड का फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कहा जा सकता है। हमारा यहाँ एक रेगुलेटर है एनपीपीए, यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जो एसेंशियल मेडिसिन पर एक लॉजिकल प्राइस कैप लगाता है, इसलिए जो यहाँ का हेल्थ केयर आम जनता तक पहुँच सके। सबसे बड़ा गेम चेंजर ये है कि जेनरिक मेडिसिन, इंडिया जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर को हब है। जब किसी केमिकल साल्ट का पेटेंट एक्सपायर होता है तो इंडियन कंपनी बिल्कुल सेम क्वालिटी और सेम फॉर्मूला के साथ बिना किसी फैंसी ब्रांड नाम के उसका मास प्रोड्यूस करती है। इसलिए वहाँ दवाई 70 to 80% तक सस्ती हो जाती है, जिससे ट्रीटमेंट का टोटल बजट काफ़ी ड्रॉप हो जाता है। अब बात करते हैं कि सबसे इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल की, जिसे हम कहते हैं दी बिलिंग स्ट्रक्चर। पॉइंट नंबर 3, यूएस का हेल्थ केयर सिस्टम पूरी तरीके से इंश्योरेंस सेंट्रिक है। वहाँ कोई भी पेशेंट आउट ऑफ पॉकेट कैश लेकर हॉस्पिटल नहीं जाता, जब यानी कि सब कुछ कोऑपरेट हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू मैनेज होता है। अब इंडिया इस सिस्टम में क्या होता है, इंडिया में हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी के बीच कॉम्प्लेक्स डिस्काउंट नेगोशिएशन होते हैं। इस वजह से बार्गेनिंग प्रोसेस की वजह से हॉस्पिटल अपने इनिशियल बिल का बेस प्राइस को पहले से ही बढ़ाकर रखते हैं, जिसे हम हेल्थ केयर टर्मिनोलॉजी में इन्फ्लेटेड प्राइस कहते हैं। इसके अपोजिट इंडिया का मेडिकल मार्केट अभी भी काफ़ी हद तक डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट पर चल रहा है। जब एक कंज्यूमर या पेशेंट डायरेक्ट हॉस्पिटल को पे करता है तो मार्केट में एक नेचुरल प्राइस कंपटीशन जनरेट होता है, क्योंकि हॉस्पिटल को पता है कि कंज्यूमर का प्राइस बहुत ही सेंसिटिव है, इसलिए उन्हें ट्रांसपेरेंट और कॉम्पिटिटिव रेट्स ऑफर करने पड़ते हैं ताकि पेशेंट उन्हें चूज़ करे। ये ओपन कंपटीशन प्राइसेस को मार्केट में ऑटोमेटिक स्टेबल रखना
होता है। तो दोस्तों इस पूरे कंपैरिजन से हमने क्या समझ आता है कि दोनों ही सिस्टम अपने अपने देश की डायनामिक के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं। यूएस जहाँ मेडिकल इनोवेशन और एडवांस रिसर्च का पावर हाउस है, तो वहीं इंडिया उस हाई एंड मेडिकल टेक को हाईली एफिशिएंट और अफोर्डेबल तरीके से डिलीवर करने में चैंपियन है। इंडिया के इस को टॉप कोऑपरेट मेडिकल सेंटर्स के पास जहां जेसीआई यानी जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल का एक्रीडिटेशन है, जो कि वही इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड है जो यूएसए के टॉप हॉस्पिटल फॉलो करते हैं, यानी सेम क्वालिटी ऑपरेशनल कॉस्ट। यही वजह है कि मेडिकल एक्ट आज मेडिकल वैल्यू ट्रैवल यानी कि मेडिकल टूरिज्म के जरिए पूरे दुनिया से लोग इंडिया आना चूज कर रहे हैं। क्योंकि दोनों देशों के इस मॉडल में आपको कौन सा पॉइंट ज़्यादा स्टेबल लॉजिकल लगा, अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।